हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अवैध रूप से कब्जा किए हुए ज़मीनों का सर्वे किस प्रकार से होंगे। बहुत सारे व्यक्तियों का जो है ज़मीन अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं, तो उस ज़मीन का जो है खाता किसके नाम से खोले जाएंगे और किस प्रकार से उसका सर्वे होंगे। तो हमने जो है यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए जितने भी प्रकार के जितने भी ज़मीन होंगे, तो अवैध रूप से जितने भी प्रकार के ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, हमने यहाँ पर जो है 6 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिटेल से जो है यहाँ पर समझाने की पूरा प्रयास किए हैं इस वीडियो के अंदर। इसलिए इस वीडियो को जो है आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। अभी जो है पूरा सर्वे अभी ज़ोर शोर से चल रहे हैं। हो सकता है इन 6 क्वेश्चनों में से आपका भी एक क्वेश्चन हो सकता है, और एक क्वेश्चन अगर आप जान लेते हैं तो आप जो है बहुत बड़ी समस्याओं से जो है बच सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से ज़रूर देखिएगा, और शुरू से देखने के बाद आपको पूरा जो है पता चलने वाला है यहाँ पर जो अवैध रूप से जितने भी प्रकार के जितने भी दबंग टाइप के लोग होते हैं, जितने भी ज़मीन माफिया व्यक्ति होते हैं, जो किसी व्यक्ति का जो है ज़मीन जो है मतलब बरसों से जो है हड़प करके रखे हैं, तो उस प्रकार के ज़मीनों का जो है सर्वे आप किस प्रकार से जो है होने वाला है यहाँ और उस प्रकार के ज़मीनों का जो है यहाँ पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का कहना क्या है, उसका आदेश क्या है कि उस प्रकार के ज़मीन का सर्वे जो है किस तरह से होगा। तो यही चीज़ जो है हम जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि मजबूत या दबंग व्यक्ति द्वारा अपने जमीन की सीमावर्ती दूसरे व्यक्ति के जमीन के कुछ भाग को दखल कर अपना दावा करने की स्थिति में, कोई एक मजबूत व्यक्ति है या फिर दबंग टाइप का व्यक्ति है, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में होते भी होंगे इस प्रकार के व्यक्ति जो है, किसी व्यक्ति का फॉर एग्जांपल आपका ही ज़मीन जो है कोई व्यक्ति ने जो है हड़प लिए हैं। मतलब मान के चलिए इस प्रकार का हमने यहाँ पर जो है एक प्लॉट बनाया हुआ है, ये आपका ज़मीन है, ये आपका ज़मीन है, और इस व्यक्ति ने जो है ये ज़मीन आपका हड़प लिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा ज़मीन इसने क्या किया, हड़प लिया है, और ये ज़मीन जो सिर्फ इसका ज़मीन यहाँ तक है। ठीक है, इस प्रकार के ज़मीन अगर आपका भी अगर हड़प लिए हैं, तो यहाँ पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का कहना क्या है, ये चीज़ सुन लेते हैं कि वैध दावेदार के नाम से जो है खाता खुलेगा, लेकिन जो कैफियत कॉलम होता है उसमें जो है कब्जाधारी का नाम रहेगा। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन का जो है जब सर्वे होंगे तो खाता तो आप ही के नाम से खुलेंगे, लेकिन कैफियत कॉलम में क्या होगा कि ये जो है ये कब्जाधारी का, जिसने इस ज़मीन को कब्जा किया है, उसी का नाम यहाँ पर दर्ज किया हुआ रहेगा। यहाँ जो आपको कैफियत कॉलम आपको नज़र आ रहा है, इसमें कैफियत कॉलम में यहाँ पर दर्ज किया हुआ रहेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि इस पहले क्वेश्चन का जो है किस प्रकार से इस तरह की ज़मीन का जो है सर्वे होंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन पे चल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर खतियान में किसी अन्य व्यक्ति विशेष का नाम दर्ज हो और स्थल पर जो है उसकी वंशावली से भिन्न व्यक्ति का कब्जाधारी के पास स्थानांतरण का कोई भी साक्ष्य नहीं है, यानी मतलब उसके पास जो है किसी भी प्रकार की जो है डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार की ज़मीन का कागजात नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो है उक्त ज़मीन का खाता किसके नाम से खोला जाएगा। ये क्वेश्चन आपका भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है कि इस प्रकार की जो है समस्या जो है हमारा भी हो सकता है या फिर आपका है। तो इसमें जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का आदेश क्या है, उसका कहना क्या है, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। यदि भूमि या ज़मीन रैयती खाते की है, तो क्वेश्चन के अनुसार, ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर जो पूछा गया है कि बोला गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार जो है खतियानी रैयत के वंशजों के नाम खाता खुलेगा, और कैफियत जो है, जो कैफियत कॉलम होता है, कैफियत कॉलम में जो है दखलकार का नाम अंकित होगा। जो खतियानी ज़मीन जो है, अगर खतियानी ज़मीन में जो व्यक्ति अगर दखल करेंगे, जो व्यक्ति अगर आपके नाम पे अगर ज़मीन है, आपके नाम पे अगर आप खुद करते हैं तो आपका ही नाम होगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस पर जो है ज़मीन पर जो है क्या करते हैं, अगर कोई दखल करते हैं, तो उसमें जो है दखलकार का नाम, कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम दिया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, तीसरा नंबर पर चलते हैं। तो अब जान लेते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बोले गए हैं। यदि कोई रैयत के पास 5 डिसमिल का जो है कागजात है,
5 डिसमिल ज़मीन का जो है उसके पास क्या है, कागजात है, लेकिन कब्जा उसने क्या किया है, 15 डिसमिल ज़मीन, 15 डिसमिल ज़मीन पर वो कब्जा कर लिए हैं। अगर किसी रैयत के द्वारा जो है उक्त भूमि पर आपत्ति नहीं किया जाता है तो 15 डिसमिल ज़मीन का जो है खाता किस रैयत के नाम से खोला जाएगा। उसके पास जो है सिर्फ 5 डिसमिल ज़मीन का पेपर है, लेकिन वो क्या किया है, उस पे कब्जा कितने पर किया है, 15 डिसमिल ज़मीन पर किया गया है। और जो बचे ज़मीन जो है उस पे अगर कोई व्यक्ति अगर पेपर अगर जमा नहीं करते हैं तो वो ज़मीन जो है किसके नाम से जो है कर दिया जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है, अब इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का आदेश क्या है, इसका कहना क्या है, ये चीज़ जान लेते हैं हम लोग। चौहदी के आधार पर, चौहदी आप जानते होंगे कि जो आपका मान के चलिए ये आपका प्लॉट है, आपके प्लॉट के जो है आसपास जो व्यक्ति होते हैं, आपके आसपास के जो व्यक्ति होते हैं उसी को चौहदीदार कहा जाता है। तो चौहदी के आधार पर जो पहले सरजमीन पर जांच करेंगे, चौहदी के आधार पर क्या होगा, सरजमीन पे जांच करेंगे, सरजमीन पे जांच करेंगे। अगर प्लॉट 10 डिसमिल पर बना हुआ है, प्लॉट कितने डिसमिल पर, अगर 10 डिसमिल पर बना हुआ है, सॉरी ये 15 डिसमिल होगा, 15 डिसमिल पे बना हुआ है तो प्रस्तुत किए प्रमाण के आलोक में अमीन से मापी प्रतिवेदन की मांग करेंगे, जिसमें चौहदी का विवरण स्पष्ट रहनी चाहिए। बचे 5 डिसमिल ज़मीन का जो है प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। अगर रैयत द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो खाता बिहार सरकार के नाम से प्रविष्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति, मान के चलिए आप अगर किसी ज़मीन को हड़प लिए हैं, आपके पास 5 डिसमिल का ज़मीन है और आपने क्या किए हैं, 15 डिसमिल ज़मीन पर जो है कब्जा कर लिए हैं, तो आपका जो है सिर्फ आपको 5 डिसमिल ही हर हाल में दिया जाएगा, ठीक है। आपको जो है 5 डिसमिल के बाद जितना ज़मीन बचेगा वो आपको किसी हाल में भी नहीं दिया जाएगा। और कोई अगर उस ज़मीन पर कोई दावा नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति पेपर है उसमें जमा नहीं करते हैं, तो ये ज़मीन जो है सरकार के नाम, जो है सरकार के नाम से खाता खोल दिया जाएगा, वो सरकार की ज़मीन हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अगर आप भी किसी व्यक्ति की अगर ज़मीन आप अगर हड़प लिए हैं, या फिर आपका ज़मीन जो है आपका ज़मीन कोई व्यक्ति अगर हड़प रखा हुआ है, तो आपको जो है बखूबी जो है ये चीज़ अगर जानकारी है तो आपको पेपर जमा करना है, ना कि ये चीज़ सोच कर कि आपको कि मेरा ज़मीन तो हड़प लिया है, वो घर बना लिया है, देने वाला नहीं है तो हमको पेपर जमा नहीं, आपको करना है। नहीं करेंगे तो वो ज़मीन जो है बिहार सरकार की हो सकती है, यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर साफ-साफ जो है यहाँ पर भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का साफ-साफ ये कहना है। तो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पर, कि चौथा क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पर क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। मजबूत व्यक्ति या दबंग व्यक्ति द्वारा जो है कमज़ोर व्यक्ति के ज़मीन पर जो है ज़बरदस्ती जो है दखल कब्जा करने के पश्चात जो है, जैसे कि उस पर अपना दावा करने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है, मतलब दबंग टाइप का है, या फिर ज़मीन माफिया, मतलब क्या कहते हैं कि उसको किसी का ज़मीन वो हड़प लेते हैं, किसी कमज़ोर व्यक्ति का, जो मतलब कुछ कहते नहीं है कि मान के चलिए ये आपका प्लॉट है, ये प्लॉट है आपका, और इसी व्यक्ति ने क्या किया है, इसका प्लॉट को जो है इतना मतलब ये अपने अंदर कर लिया है। ये कमज़ोर आदमी है, ये थोड़ा दबंग टाइप का आदमी है, तो इसने क्या किया, ये ज़मीन जो है इसका हड़प लिया है। तो अब इस प्रकार की ज़मीन अगर हड़प ली है तो इस प्रकार की ज़मीन का जो है अब भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश और क्या कहना है। तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि वैध दावेदार के नाम खाता खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में जो है कब्जाधारी का नाम रहेगा। ये चीज़ आपको बखूबी एकदम आराम से समझ में आ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति, अगर आपका ज़मीन है, ये आपका प्लॉट है, तो आप ही के नाम से यहाँ पर खाता खुलेगा, लेकिन ये जो व्यक्ति ने यहाँ पर जो क्या किया है, ये जो कब्जा कर ली है, तो इसी का नाम जो है कब्जाधारी का ही नाम यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका चौथा भी क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब चलते हैं हम लोग पाँचवा क्वेश्चन पे कि पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पाँचवा क्वेश्चन, कि पाँचवा क्वेश्चन अब हम लोग क्या कह रहे हैं, कि पाँचवा क्वेश्चन में हम लोग का सवाल क्या है। अगर कोई रैयत अपना खतियान प्रस्तुत करेंगे कि ज़मीन मेरे हैं, अगर कोई रैयत या फिर कोई ज़मींदार जो है, जिसके ज़मीन है, अपना खतियान प्रस्तुत करेंगे कि ज़मीन मेरे हैं, कि दखल किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है, अतः मुझे जो है दखल दिलवा दिया जाए।
अब इस प्रकार के सवाल जो है अगर करेंगे तो इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या कहना है और क्या आदेश है। अब इस पर जो है क्या कहना है कि अब भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का इस पर क्या कहना है। अभी जो सर्वे चल रहे हैं भूमि सर्वेक्षण के दौरान दखल दिलाने की कार्रवाई नहीं होती है। ये चीज़ आपको जान लेना है कि दखल दिलाने की जो है कार्रवाई नहीं होती है। यह जैसे कि साक्ष्य न्यायालय सिविल न्यायालय का कार्य है। ये किसका कार्य है? ये सिविल न्यायालय और साक्ष्य न्यायालय का यहाँ पर आपका ये कार्य होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। खाता रैयत द्वारा जो है प्रस्तुत कागजात के आधार पर विविध खोलने की जो है कार्रवाई होगी और कैफियत कॉलम में जो है दखलकार का नाम रहेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार की यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि मेरा ज़मीन है, कोई व्यक्ति ने क्या किया है, उसमें हड़प लिया है, उसमें कब्जा कर लिया है। हमें जो है इस सर्वे के माध्यम से जो है इस कब्जा को हटाया जाए और हमें दिया जाए। मानते हैं यहाँ पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का ये भी कहना है कि अगर आपका ज़मीन है तो ये जो सर्वे चल रहे हैं तो आपको कब्जा नहीं दिलाएगा, बल्कि आपका पेपर वो बना के दे देंगे, आपके नाम से खाता खुल जाएगा इस ज़मीन का। लेकिन वो कब्जा आपको जो है कब्जा हटा करके, जो व्यक्ति कब्जा किए उसे हटा करके आपको वो नहीं दे सकते। ये काम जो है कोर्ट का है, कोर्ट में जाकर के आप आराम से करवा सकते हैं। ये जो सर्वे टीम का जो है, ये सर्वे टीम का ये काम नहीं है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये काम आपको जो है सर्वे से पहले ही कर लेना बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ भी आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका भी इस प्रकार का अगर ज़मीन है तो आप जो सबसे पहले जो है कोर्ट में जाकर के सिविल आपका जो न्यायालय है वहाँ पर जाकर के आप साक्ष्य न्यायालय में जाकर के आप आराम से जो है इस प्रकार की समस्या को हल कर सकते हैं, ना कि आपका इस प्रकार की समस्या आपका सर्वे टीम हल करेंगे। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो जो हम लोग का क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन जो 6वां नंबर होगा, 6वां नंबर पर। तो चलते हैं 6वां नंबर पर। तो चलिए अब हम लोग जो है 6th क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि 6th क्वेश्चन क्या कहा गया है। किसी रैयती भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा जमीन के अंश भाग पर, जमीन के क्या पर, अंश भाग मतलब थोड़ी ही भाग पर मस्जिद या जो है मंदिर स्थापित कर दिया, मंदिर और मस्जिद स्थापित कर दिया गया है एवं रैयत द्वारा जो है न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है, तो खाता खुलेगा या नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है क्वेश्चन है, इसको आप जो है समझिए गौर से। तो अगर आपके पास मान के चलिए आपका ही एक प्लॉट है, आपका प्लॉट है, आपका प्लॉट में क्या है कि मस्जिद या मंदिर उसमें स्थापित किया हुआ है, तो उस प्रकार की जो है उस प्रकार की जो चीज़ वहाँ पर रहेंगे, उस प्रकार की जो स्थल रहेंगे वहाँ पर मंदिर या मस्जिद रहेंगे, तो खाता किसके नाम से खुलेगा, वो उस ज़मीन का, जिस ज़मीन पे अभी प्रेजेंट में जो है मंदिर मस्जिद स्थापित किया हुआ है। तब अब जो है इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या कहना है, ये भी चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जिस रैयत की भूमि है, जिस रैयत की भूमि है उसके नाम पर खाता खुलेगा, जिसकी ज़मीन है, जिस पर अभी मतलब ये मंदिर मस्जिद बैठा हुआ है, तो उसी के नाम से क्या होगा, खाता खुलेगा। लेकिन कैफियत कॉलम में जो है मस्जिद अथवा मंदिर का जो है जिक्र रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या होगा कि इस प्रकार के ज़मीन में जो है आपका ही खाता खुलेगा, आपने ज़मीन दिया उसमें, लेकिन आपके नाम से खाता खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में जो है मंदिर मस्जिद स्थापित होगा। आई होप आपको जो है सारा जो है 6 क्वेश्चन से आपको हम जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए ज़मीनों का जो है आपको समझाने की पूरा प्रयास से किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।